वेलकम बैक बच्चों। आज डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे। टू कन्वर्ट अ सिस्टम, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसमें थोड़े बेसिक बातें पहले देख लेते हैं। क्या क्या अपने को पता होना चाहिए, क्या हमको मस्ट है पता होना। जैसे 1 किलोग्राम, किलो मीन्स 10 पावर 3 ग्राम, या कहीं पर ग्राम का किलोग्राम करना है तो इसको उल्टा कर, एक बार देख लो कैसे होता है। 10 पावर 3 इधर ले लिया, इधर अब यहां पर कुछ भी नहीं, मीन्स 1 ग्राम। इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, पावर की साइन चेंज हो जाएगी। 10 पावर-3 किलोग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो गया फिर? 10 पावर-3 किलोग्राम। तो ये ऐसे बना, तो सिंपल ऐसे याद रख लो ना इसको। 1 किलोग्राम 10 पावर 3 ग्राम, तो 1 ग्राम मीन्स 10 पावर-3 किलोग्राम। पावर की साइन चेंज कर दो। अच्छा, और जैसे 1 मीटर इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, 10 पावर 2, तो इसको उल्टा कर दो। 1 सेंटीमीटर अगर कहीं पर रिप्लेस करना है तो 10 पावर-2 मीटर। या वैसे भी सेंटी का मीनिंग क्या होता है? -2। अच्छा, कहीं पर ऐसे आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसी को स्क्वायर कर दो ना, इसी को। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 10 पावर-4 हो गया मीटर स्क्वायर। कहीं पर क्यूब अगर यूज करना है, सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको क्यूब कर दो, इसको दोनों साइड पर 1 का क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा 10 पावर-2 क्यूब मीटर क्यूब, ये इसका क्यूब। अच्छा, और एक बात ये, 2 का क्यूब लेना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है इसको। 10 पावर ये हो जाएगा -6 क्यूबिक मीटर। और ये तो पता ही होगा आपको, 1 mm इक्वल टू 10 पावर-3 मीटर। 1 mm स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 mm स्क्वायर, तो इसको स्क्वायरिंग कर लो। 1 का स्क्वायर 1 mm स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा 10 पावर स्क्वायर, मतलब ये इसका पावर 2, तो ये हो जाएगा 6। या क्यूब करना है तो 1 mm क्यूब, तो 10 पावर इसको इसका क्यूब, मतलब 3 पावर आ जाएगा, 3 × 3 9। ओके, चलो। और कहीं पर किलोमीटर आ गया तो ठीक है, किलोमीटर, तो किलो मीन्स 10 पावर 3 मीटर। ये डायमेंशंस, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, 2 डायमेंशंस अच्छे से लर्न करने हैं। एक है फोर्स का डायमेंशन L1 M1 T-2, या फिर M1 L1 T-2 भी लिख सकते हो उसको। और दूसरा है एनर्जी का डायमेंशन या वर्क का डायमेंशन, वर्क इक्वल और एनर्जी का डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन है L2 M1 T-2, लेंथ मास टाइम। ओके, अभी डायमेंशन कैसे बनाते हैं तो ये पिछले वीडियोस में सब मिल जाएगा आपको। अच्छा, और एक अपना फर्स्ट वीडियो में ये भी हुआ था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिखते हैं NU, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। आज इसी का यूज करेंगे। जैसे ये तो हमेशा कांस्टेंट होने वाली है, तो इसी को 2 सिचुएशन में लिख लो। देखो एक बार इसको अच्छे समझ लेते हैं। NU इक्वल टू Q, NU इक्वल टू Q इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो फिजिकल क्वांटिटी वो तो चेंज नहीं होगी, बस यूनिट अगर बढ़ा तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, या वाइस वर्सा। देन N इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन U, देन N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, ऐसे लिख सकते हैं।
इसको दो सिचुएशन में लिख लो ऐसे, N1 अपॉन N2 इक्वल टू U2 अपॉन U1, ऐसे इनवर्स रिलेशन ऐसे दिखता है। ये तो सिलेबस में भी बहुत जगह पर यूज करते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो ऐसे, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। सिंपल सी बात ये थी कि Q इक्वल टू NU, मतलब ये Q इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2 इक्वल टू कितने भी लिखते जाओ ऐसे, बिकॉज इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, चलो इसके कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है। सपोज 1 न्यूटन इक्वल टू x डाइन, ऐसे कंसिडर कर दिया। ये फोर्स का MKS यूनिट है या SI यूनिट है और ये CGS यूनिट है। तो डायमेंशन तो दोनों का एक ही होगा, सिस्टम कोई भी हो डायमेंशन तो एक ही होगा। तो चलो पहले N1 U1 इक्वल टू N2 U2 से करते हैं इसको, बाद में शॉर्ट में भी करेंगे। N1 कितना है, अच्छा ये 1 जो है ये हमेशा मोस्टली, ऐसे कुछ कंपलसरी तो नहीं है बट मोस्टली जो नॉन सिस्टम है नॉन उसमें लेना है, और ये अननोन के लिए ये रहने दो। N1 1 है 1, और ये यूनिट है, यूनिट मीन्स अब यूनिट तो चेंज हो सकते हैं बट डायमेंशन चेंज नहीं होता है। तो हमेशा याद रखो ये यूनिट की जगह पर यहाँ पर डायमेंशन लेंगे, और फोर्स का डायमेंशन है L1 M1 T-2 MK सिस्टम इक्वल टू N2 की वैल्यू हमने क्या ली थी, x ली थी, और ये L1 M1 T-2 ये इसको CGS में लिख लेते हैं ऐसे। अच्छा ये 1 है तो 1 को छोड़ दो। MK सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, पावर जो होगा वो यहाँ पर लिख लेना है। MK सिस्टम में मास का यूनिट है किलोग्राम, टाइम का यूनिट है सेकंड, और जो पावर है वो लिख लो इक्वल टू x। CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, मास का यूनिट है ग्राम, और टाइम का यूनिट है सेकंड, जो पावर है वही लिख लिया। ये सेकंड कैंसिल कर दो क्योंकि इधर लाया अगर उसको तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब ये किलोग्राम मीटर है, इनको ऐसा CGS में करो या फिर CGS को ऐसा में करो, कैसे भी चलेगा। मीटर तो इसको लिख लेते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, और ये जो किलोग्राम है इसको लिखेंगे 10³ ग्राम इक्वल टू x सेंटीमीटर ग्राम। अब देखो ये सेंटीमीटर ग्राम दोनों भी साइड में है, मतलब इसको मैंने ऐसे इधर डिनोमिनेटर में लाया और कैंसिल कर दिया। तो x की वैल्यू बन गई है अब 10⁵, या x इक्वल टू 10⁵। देयरफॉर अपना रिलेशन क्या हो गया फिर यहाँ पर 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन। अच्छा तुम्हारे लिए छोटा सा एक वर्क देता हूँ, इसका उल्टा चेक कर कर देखना, मतलब ऐसे बनाता हूँ, स्टार्टिंग से थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 डाइन इक्वल टू x न्यूटन, तो आंसर भी बता देता हूँ, तुम्हारा फाइनल आंसर यहाँ पर पता चल गया मैं तुमको, तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है, उल्टा कर देना उसको। तो 1 डाइन इक्वल टू क्या आएगा 10⁻⁵ न्यूटन। बट इसके जैसे एक बार उसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो अब यही रिलेशन अगर डायरेक्ट भी किया होता तो भी आ जाता, कैसे देखो। 1 न्यूटन किसके लिए पुटअप करते हैं, फोर्स का यूनिट है, फोर्स इक्वल टू ma, तो m का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इनको CGS में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम को 10⁻³ ग्राम, ये मीटर के लिए लिख लो 10⁻² सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर को ऐसे रहने दो
हो गया। अभी 10 पावर 3 और 2 कितने हो गए, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। तो ये ऐसे भी हो जाता है, थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए सिर्फ अपने को। डायमेंशनल ये ऐसे बना देंगे उसको ऐसे, लेकिन मोस्टली जब एमकेएस से सीजीएस, सीजीएस से एमकेएस अगर ऐसे करना है तब हो जाएगा। चलो और एक रिलेशन बनाकर देखते हैं। 1 जूल इक्वल टू सपोज x अर्ग, कितना नहीं पता, दोनों भी एनर्जी के यूनिट है तो डायमेंशन तो सेम ही होगा। तो ऐसे स्टार्ट कर लेंगे इसको, n1 u1 से n2 u2। n1 की वैल्यू है 1, यूनिट की जगह जो डायमेंशन लेना है, और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है स्टार्टिंग में बताया मैंने, L2 m1 t-2, ये है एमकेएस सिस्टम में, इक्वल टू ये n2। सीजीएस सिस्टम में भी डायमेंशन तो वही रहने वाला है ना, L2 m1 t-2। डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है कि वो क्वांटिटी में, इस क्वांटिटी में 2 टाइम्स लेंथ है, 1 टाइम मास है, और टाइम -2 टाइम है, मतलब अपॉन में आएगा वो। तो ये है सीजीएस। चलो ये 1 को छोड़ दो। एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ गया, मास का यूनिट किलोग्राम, और टाइम का यूनिट सेकंड। सेम वैसे जैसे पहले किया फर्स्ट रिलेशन। n2 की वैल्यू x ले लो। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, मास का यूनिट ग्राम, एंड टाइम का यूनिट फिर से सेकंड। पावर वही देना है। चलो सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है। ये मीटर स्क्वायर को लिख लो, 1 मीटर मीन्स 10 पावर 2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दो, 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किलोग्राम को लिख लो 10 पावर 3 ग्राम, इधर x सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम, और ये कैंसल, ये हो गया कैंसल। अब ये हो गया 10 पावर 7, x की वैल्यू बन गई हमारी 10 पावर 7। देयरफॉर रिलेशन ऐसे आएगा, 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। अब उल्टा रिलेशन ऐसे आ जाएगा, 1 अर्ग इक्वल टू 10 पावर -7 जूल। कर देख लो आप, ये सेम मेथड से कर देख लो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर से इसको थोड़ा सिंपल वे से और ऐसे भी कर सकते, 1 जूल डायरेक्ट इसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन जूल किसके लिए पुटअप करते हैं, न्यूटन मीटर के लिए, न्यूटन इनटू मीटर के लिए। अच्छा न्यूटन किसके लिए, अभी देखा था हमने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन के लिए हो गया ना, और ये मीटर है यहाँ पर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब इनको ये बेसिक यूनिट्स को, अब इससे भी बेसिक यूनिट नहीं है ना, तो अब यहाँ पर स्टॉप कर दो, इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोग्राम के लिए 10 पावर 3 ग्राम, मीटर स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसलिए फिर से यहाँ पर 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और सेकंड स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। सेकंड सभी सिस्टम में सेकंड ही यूनिट है टाइम का, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस सभी में। तो ये 10 पावर हो गया 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो सीजीएस यूनिट है इसको हम यूज करते हैं अर्ग। तो ये ऐसे भी आ जाएगा। ओके चलो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बुक में मिल जाएगा। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और दूसरा दिया इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10, यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। तो डेंसिटी वर्ड है यहाँ पर, डेंसिटी ये भी डेंसिटी का डायमेंशन देखो क्या आएगा, ये मास अपॉन m1 मास और लेंथ 3 टाइम्स है,
तो ये ऐसे हो जाए आ जाएगा m1 l पावर -3, ये डेंसिटी का डायमेंशन, m1 l पावर -3। इसको दो सिचुएशन में ऐसे लिखेंगे, n1u1 इक्वल टू n2u2। n1 नॉन सिस्टम लेना है, नॉन, तो n1 में वैल्यू कितनी आएगी इसकी 4, और यूनिट है, यूनिट की जगह पर डायमेंशन लेना है, ये ऐसे m1 l-3, और ये CGS सिस्टम है ना, CGS दिया भी है, CGS सिस्टम इक्वल टू ये n2 फाइंड आउट करना है, डायमेंशन फिर से सेम आएगा m1 l-3, और ये एक न्यू सिस्टम बोल देते इसको, चलो कोई न्यू सिस्टम है 4। CGS सिस्टम में मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, इसलिए पावर -3 इक्वल टू n2। अब ये जो न्यू सिस्टम है इसमें मास का यूनिट देखो क्या है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम, पावर 11 ही है, और लेंथ का यूनिट क्या है 10 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो L होगा, L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, L पावर -3 है ना, तो ये सिर्फ L की वैल्यू, तो इसका पावर -3 रख दो, तो ये हो जाएगा 10 पावर -3 सेंटीमीटर -3, तो 10 पावर -3 सेंटीमीटर पावर -3। अच्छा अब सॉरी, यहाँ पर CGS सिस्टम है नहीं, ये CGS है तो ग्राम आएगा ना यूनिट, यहाँ पर CGS सिस्टम में मास का यूनिट ग्राम और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, और ये न्यू सिस्टम है इसमें मास का यूनिट 100 ग्राम दिया है और लेंथ का यूनिट 10 सेंटीमीटर दिया। देखो ग्राम ग्राम सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कैंसल, अब क्या रहा यहाँ पर 4 इक्वल टू n2, ये 100 और 10 पावर -3, 100 मीन्स 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -3, दोनों के पावर की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, पावर आ जाएगा -1। अब 4/10 पावर -1 इक्वल टू n2, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, तो n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर आंसर 40, n2 इज 40, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, in a particular system the unit of length, mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram, 0.1 second. The unit of force in this system will be, इसको थोड़ा सिंपल वे से सॉल्व करना है, n1u1 इक्वल टू n2u2 से नहीं, फोर्स देखो, फोर्स ये फोर्स है क्योंकि एक वैल्यू दी नहीं इन्होंने, फोर्स का डायमेंशन होता है L1 m1t -2, करेक्ट। अब ये जो सिस्टम है इसमें लेंथ की जगह पर 10 सेंटीमीटर रख दो, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर, मास की जगह पर 10 ग्राम रख लेना है, टाइम की जगह पर, अब देखो टाइम ये 0.1 मीन्स इसको 10 पावर -1 लिख सकते हैं, ये t की वैल्यू हो गई ना, t की, तो यहाँ पर क्या है 10 पावर -2 है, तो इसका पावर -2, तो यहाँ पर -1 इंटू -2, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10 पावर 2, और ये सेकंड जो होगा, सेकंड तो पावर वैसे रहेगा, और ये सब कन्वर्ट करना है SI में। अच्छा पहले ये देख लेते हैं, ये हो गया 1 2 और ये 2 4, 10 पावर 4 सेंटीमीटर के लिए, देखो 1 2 और ये 2, 10 पावर 4 सेंटीमीटर के लिए लिखेंगे 10 पावर -2 मीटर, ये जो ग्राम था, ग्राम के लिए लिख लेंगे 10 पावर -3 किलोग्राम, और ये सेकंड स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, है ना। ये 10 पावर 4 और ये है 10 पावर -5 मीटर किलोग्राम या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 पावर -1, और इसी को हम न्यूटन बोलते हैं ना, न्यूटन। 10 पावर -1 बोलो या फिर 0.1, तो ऑप्शन आएगा ए। इन CGS सिस्टम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CGS सिस्टम में फोर्स क्वांटिटी है हमारे पास, फोर्स का यूनिट है 100 डाइन।
अनदर सिस्टम में जो यूनिट्स है वो है किलोग्राम, मीटर एंड मिनट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2। N1 ये नॉन सिस्टम की वैल्यू ले लेंगे, नॉन जो सिस्टम है 109 है, तो N1 की वैल्यू 100, यूनिट की जगह पर डायमेंशन लिखना है L1 M1 T-2 और ये है CGS। ओके, इक्वल टू N2 फाइंड आउट करना है, डायमेंशन फिर से लिख लो L1 M1 T-2 और ये न्यू सिस्टम है हमारी 100। CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, मास का यूनिट है ग्राम और टाइम का यूनिट होता है सेकंड ही होता है। अब जो न्यू सिस्टम है, न्यू सिस्टम, इसमें लेंथ का यूनिट क्या दिया है, देखो कहाँ पर है, मीटर दिया है, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम और टाइम का यूनिट मिनट दिया है, मिनट, मिनट पावर -2। चलो अब इसको 100 सेंटीमीटर ग्राम, इसको ऐसे रहने देते, इधर कन्वर्शन कर लेंगे N2। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम मीन्स 10 पावर 3 ग्राम और मिनट की जगह पर 60 सेकंड लिख रहा हूँ मैं, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड इसका पावर आ जाएगा -2, 60 का पावर -2 आ जाएगा, सेकंड पावर -2 आ जाएगा। तो इसको अभी से सेपरेट कर लेते हैं, 60 पावर -2 सेकंड पावर -2। चलो देखो सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम और ये ग्राम कैंसल, सेकंड सेकंड कैंसल। अब क्या बचा देखो, ये 100 है मीन्स 10 पावर 2 N2, ये 10 पावर कितने हो गए, 5 हो गए, 10 पावर 5 और ये 10 पावर -2, इसको इधर साइड में ले लेते, टेन पावर 2, ये 10 पावर 2 ओके, अपॉन 10 पावर 5 इंटू 60 पावर -2 इक्वल टू N2। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, 100, ये 100 था। CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, CGS सिस्टम में मास का यूनिट ग्राम, CGS सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकंड। N2 न्यू सिस्टम में लेंथ का यूनिट दिया है मीटर, मास का यूनिट दिया है किलोग्राम, टाइम का यूनिट दिया है मिनट। ओके, यहाँ तक ओके। फिर वो वैसे रहने दिए, 1 मीटर को 10 पावर 2 सेंटीमीटर लिख लिए, किलोग्राम के लिए 10 पावर 3 ग्राम और इसको 1 मिनट मीन्स 60 सेकंड, तो 60 पावर -2 आ गया। चलो ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या रहा, 10 पावर 2, ये 100 मीन्स 10 पावर 2, N2 10 पावर 5, ये 2 और ये 3 5 हो गए, 10 पावर 5 60 पावर -2। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 पावर 2 इक्वल टू N2 इंटू 10 पावर 5 अपॉन 60 स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, ये 60 का स्क्वायर, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, टेन पावर 2 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू कर देंगे उसको, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 और ये अपॉन 10 पावर 5 इक्वल टू ये है हमारा N2। देखो ये 10 पावर 2 3 4 और इसमें से 10 पावर 4 कैंसिल कर दो, अब क्या बचा फिर यहाँ पर 36 अपॉन 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.6। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3.6। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। टू डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस द फार्मूला इज, ऐसे फार्मूला, अभी यंग्स मॉडुलस क्या है नेक्स्ट आएगा, इलास्टिसिटी चैप्टर में आ जाएगा, पता चल जाएगा तुमको। अभी का सिर्फ फार्मूला का मीनिंग देखो, ये यंग्स मॉडुलस है, फोर्स एरिया लेंथ अपॉन लेंथ, तो इसका यूनिट बना लेंगे यहाँ से, न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों भी लेंथ है ना,
तो ये भी लेंथ है और ये चेंज इन लेंथ है, मीन्स लेंथ ही है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गया। अब एमके सिस्टम में यूनिट क्या पूछा है, द कन्वर्शन फैक्टर टू चेंज इट फ्रॉम सीजीएस टू एमकेएस, सीजीएस टू एमकेएस, तो सीजीएस यूनिट लिख लेते इसका, या एमकेएस कन्वर्शन फैक्टर पूछा। अच्छा रहने दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था अपना, रहने दो इसको, इसी को सीजीएस में लिख लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये अपना एमकेएस है, उल्टा कर लेंगे इसको बाद में। न्यूटन किसके लिए लेते हैं हम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए, ओके। और ये मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर, एक मीटर कैंसिल कर दो, करेक्ट। अब क्या बचा यहाँ पर, इसको सीजीएस में करना है, इसको सीजीएस में कर लेंगे। किलोग्राम की जगह पर आएगा 10 पावर 3 ग्राम सेकंड स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा। मीटर की जगह पर क्या आ जाएगा, 10 पावर 2 सेंटीमीटर, तो ये बन गया अपना 10 पावर 1, मतलब 10 पावर 2 और ये 2 कैंसिल, तो 10 बचा, ग्राम पर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। सीजीएस से एमकेएस में करना है, देखो सीजीएस टू एमकेएस, और ये एमकेएस अपना ये था, ये किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर मीटर, तो ये 1/10 कर दो इसको इधर, तो ये 10 इधर आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा यहाँ पर, या फिर 0.1 लिख सकते हो उसको, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0.1, ये कन्वर्शन फैक्टर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, और कन्वर्शन ऑफ 1 मेगावाट पावर, मेगावाट पावर, मेगा मीन्स 10 पावर 6, वैट ऐसा यूनिट है, पावर का ऐसा यूनिट है। सबसे पहले पावर का डायमेंशंस बना लेते हैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशन क्या है, L2 m1 t-2, और ये t का t1, तो डायमेंशन हो जाएगा L2 m1 t-3, L2 m1 t-3। चलो डायमेंशन तो है अपने पास। अब और एक दूसरी कोई न्यू सिस्टम है जिसमें मास, लेंथ और टाइम के यूनिट है 10 किलोग्राम, 1 डेसीमीटर एंड 1 मिनट। स्टार्ट अपना वैसे ही करना है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 की वैल्यू 1 मेगा, मेगा मीन्स 10 पावर 6, यूनिट की जगह डायमेंशन लेना है, पावर का डायमेंशन ये है L2 m1 t-3, और ये है MKS या SI में है। N2 फाइंड आउट करना है, डायमेंशन फिर से वही आएगा, डायमेंशन चेंज नहीं होगा, ये न्यू सिस्टम है, ओके। यूनिट्स चेंज हो सकते हैं क्वांटिटी के, फिजिकल क्वांटिटी के, डायमेंशन चेंज नहीं होते किसी भी क्वांटिटी, कोई भी सिस्टम में ले लो डायमेंशन सेम ही हो गई। चलो देखो MK सिस्टम में ये 10 पावर 6 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम एंड टाइम का यूनिट सेकंड। ऐसे इधर N2 न्यू सिस्टम में लेंथ का यूनिट देख लेते क्या है, क्या है 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर, तो डेसीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे इसको, ये डेसीमीटर स्क्वायर, और मास का यूनिट है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, और टाइम का यूनिट है मिनट, तो ये t की जगह मिनट लिख लेंगे, पावर इसको -3 दे देंगे। अब दोनों में इक्वेशन के दोनों साइड में यूनिट सेम कर लेते हैं, इनको आई थिंक रहने देते हैं ऐसे, हाँ उधर चेंज कर लेंगे। 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड -3 इक्वल टू N2, डेसी मीन्स -1, उसका स्क्वायर -2, और ये हो जाएगा अपना मीटर स्क्वायर। डेसी मीन्स 10 पावर -1 और उसका स्क्वायर 10 पावर -2, और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और ये है 10 किलोग्राम। मिनट की जगह पर 60 सेकंड लिखेंगे, 60 को -3 पावर दे दो और सेकंड को -3 पावर दे दो, और जो सेम सेम है कैंसिल कर लेंगे, मीटर स्क्वायर किलोग्राम
सेकंड। अब क्या क्या रहा देखो, 10⁻⁶ अपॉन ये कितने हो गए, 10⁻⁻1 हो गए, -2 और ये 10 -1 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, 10⁻⁻1 और ये जो है 60⁻³ इक्वल टू n2। अभी 10 के पावर कितने हो गए, 7 हो गए, 60 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो 60 का क्यूब हो जाएगा +3 हो जाएगा इंटू 10⁻7 इंटू 60 का क्यूब। कैलकुलेट कर कर देख लो, 216,000 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 60 इंटू 60 तो ये तो 3600 हो जाएगा और ये 60 तो ये 30, 6 6 36, 3 18 और ये 3 21, हाँ बराबर, इंटू 10⁻7। चलो अब जो आंसर्स हो गए वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 2.16 लिखा है, इसको 10 पावर कितना लिखना होगा 5 और ये 10⁻7 तो 10 के पावर्स कितने हो गए फिर 12, 10⁻12 हो जाएंगे। देख लो ये 10⁻12 कौन सा ऑप्शन है इसमें, सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चेंज टू, लेंथ का यूनिट 100 मीटर कर दिया, अभी जो मीटर है उसको 100 मीटर कर दिया, मास का यूनिट अभी जो किलोग्राम है उसको 1/10 कर दिया और टाइम का यूनिट जो सेकंड है उसको 100 सेकंड कर दिया। तो ये ऑप्शंस दिए हैं, एक एक ऑप्शन चेक कर देंगे, थोड़ा शॉर्ट में चेक करेंगे। देखो इसमें क्वांटिटी पहले आइडेंटिफाई कर देते हैं, इसमें है वेलोसिटी, इसमें है फोर्स, इसमें है एनर्जी और यहाँ पर है प्रेशर। सबसे पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर को 100 मीटर कर दिया, सेकंड को 100 सेकंड कर दिया, 100 कैंसर, तो यूनिट में तो कुछ चेंज आया नहीं और ये बोल रहे हैं कि इंक्रीजेस 10 टाइम्स, देयरफॉर ये ऑप्शन नहीं है अपना। फिर दूसरा चेक करते हैं, फोर्स का चेक कर लेंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन को बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर लो पहले, मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। किलोग्राम की जगह पर क्या लेना है, 1/10 लेना है। मीटर की जगह पर क्या लेना है, 100 मीटर लेना है। और सेकंड की जगह पर 100 सेकंड, तो 2 टाइम्स लिख लो। 100 कैंसिल कर दो तो आंसर क्या आएगा, 1/1000 टाइम्स डिक्रीज, हाँ बराबर है, 1/1000 टाइम्स डिक्रीज, 1000 टाइम डिक्रीज हो रहा है ना। द न्यू यूनिट ऑफ फोर्सेस डिक्रीजेस टू 1/1000 टाइम्स, तो ये आंसर करेक्ट है। अच्छा, सी और डी भी ऑप्शन चेक कर लेंगे। सी और डी देखते हैं क्या है इसमें, एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। जूल किसके लिए लेते हैं, न्यूटन मीटर के लिए। इसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन के लिए लिखा और ये मीटर ऑलरेडी था यहाँ पर। अच्छा बोलो, किलोग्राम कितना हो गया, 1/10 हो गया किलोग्राम। मीटर कितना हो गया, 100 मीटर इंटू 100 मीटर, 2 बार लिख लो इसको। इसको भी 2 टाइम्स लिख लो, 100 सेकंड इंटू 100 सेकंड। देखो ये तो कैंसिल हो गया। तो अगर एनर्जी चेंज होती तो 1/10 से चेंज होती, मतलब एनर्जी डिक्रीज होती, अपॉन में आया ना 10, और ये क्या बोल रहे हैं 10 टाइम्स इंक्रीज हुई, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग। फिर है प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या है, फार्मूला क्या होता है इसका। प्रेशर का यूनिट है, फार्मूला है, देखो प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को बेसिक में कन्वर्ट करो तब ये अपने को पुटअप करते आएगा। न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये अपॉन मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर कैंसिल कर दो और जो जो वैल्यूज दिए थे वहां पर पुटअप कर लो। किलोग्राम की जगह पर 1/10 किलोग्राम रख लो, सेकंड की जगह पर 100 सेकंड रख लो, तो ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 100 इंटू 100 सेकंड स्क्वायर।
मीटर 100 मीटर। अब देखो 10 के पावर्स कितने हो गए, 2 2 2 1 7, 10 पावर 7, इतना तो नहीं हुआ, एक्चुअली डिक्रीज हो गया। और ये क्या बोल रहे हैं ऑप्शन में, द न्यू यूनिट ऑफ प्रेशर इज मेजर इंक्रीज 1000 टाइम। इंक्रीज तो हुआ ही नहीं, डिक्रीज हुआ, 10 पावर 7 से डिक्रीज हुआ, तो इसलिए ये ऑप्शन भी अपना नहीं है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज इसमें। आई थिंक ये सेकंड नंबर का, इस वीडियो में सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था उस टाइप का क्वेश्चन। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम इन विच यूनिट ऑफ मास इक्वल्स 100 किलोग्राम, लेंथ का यूनिट 1 किलोमीटर है और टाइम का यूनिट 100 सेकंड, एंड कॉल द यूनिट ऑफ एनर्जी, और उसको नाम क्या दिया, ELUOJ, जूल ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। देन क्या, अब ये यूनिट एनर्जी का यूनिट ही है ना, तो इसको ऐसे, डायमेंशन तो एनर्जी का ही आएगा, एनर्जी का डायमेंशन L2 M1 T-2, और ये एक न्यू सिस्टम है। ओके, तो लेंथ का यूनिट, और इसको नाम दिया इन्होंने ELUOJ, रिवर्स ऑर्डर में। अब ये जो सिस्टम है इसमें लेंथ का यूनिट देखो क्या है, लेंथ का यूनिट है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का स्क्वायर। मास का यूनिट क्या दिया है, 100 किलोग्राम, तो ये तो ऐसे आ जाएगा, 100 को 10.2 किलोग्राम निकलेंगे। और टाइम का यूनिट 100 सेकंड दिया है ना, ये टी के लिए 100 सेकंड, और इसका पावर ले लिया -2। अब यहाँ पर ये देखो किलो मीन्स 10 पावर 3, 10 पावर 3 का पावर 2 है, तो 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर हो गया, 10 पावर 2 किलोग्राम, और ये 10 पावर -4 सेकंड, तो ये हो जाएगा 10 पावर, ये हो जाएगा 8, और ये -4, तो 10 पावर +4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को तो जूल बोलते हैं ना हम, इसी को जूल, 10 पावर 4 जूल। तो ऑप्शन आएगा अपना ये, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 10 पावर 4 जूल। चलो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक होमवर्क, छोटा सा होमवर्क है। इफ 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इक्वल टू x है, x न्यूटन सेकंड, देन x इज इक्विवेलेंट टू, आंसर करना है, कमेंट में आंसर लिखना है। ओके, इसका जो भी आंसर आएगा आप लोगों का, वो आंसर कमेंट में लिखना है।